linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, LCAO, linear combination of atomic orbitals, LCAO। इसको ध्यान से समझना भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है बच्चों, ध्यान लगाना सभी। हाँ भाई, जो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना है, इतना तो जान गए सभी, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होंगे, कम एनर्जी वाले बॉन्डिंग और ज्यादा एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग। इस चीज को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, लिखना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन टू कंडीशंस। पहले दो कंडीशन लिखनी है हमें। पहली क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। ध्यान रखना भाई, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे हो उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। यानी 1s को कंबाइन करोगे, 2s को कंबाइन करोगे, 2px को कंबाइन करोगे। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपने ये तो पढ़ लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। और दूसरी कंडीशन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमिट्री। दोनों की सिमिट्री भी एक जैसी होनी चाहिए, शेप भी एक जैसी होनी चाहिए, तभी कंबाइन हो पाएंगे भाई। जैसे 2px के साथ 2px को ही कंबाइन करेंगे, 2py के साथ या 2pz के साथ 2pz को ही कंबाइन करेंगे। तो ध्यान रखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की दो कंडीशन क्या है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कर रहे हो बच्चों, उनके अंदर क्या होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए उनकी, और साथ में उनकी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए भाई। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूं, ध्यान लगा के सुनना भाई सभी। ध्यान इधर, एक तीसरा पॉइंट भी इसे में ऐड करना है, ध्यान से देखो। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल will be produced when atomic orbitals combine with same sign। क्या मीनिंग है, अच्छे से समझ लो। सेम साइन से कंबाइन होने का क्या मीनिंग है, अच्छे से समझना भाई। सेम साइन के साथ कैसे कंबाइन होंगे, ध्यान से देखो भाई। मान लो इन दो p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, आप सभी को ध्यान होगा जो p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप होते थे। z प्लस z डायरेक्शन में प्लस साइन लगाया था मैंने, और माइनस z डायरेक्शन में माइनस साइन लगाया था। अब ध्यान से देखना भाई, जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, प्लस की सीध में प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई और माइनस की सीध में माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है।
ऐसे दिखा दोगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और माइनस माइनस में भी जुड़ जाता है, -5 और -3 -8 होता है। ध्यान से सोचो, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ऊपर होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी और नीचे होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी। तो क्या बन गया, इकट्ठा होने से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं, सेम साइन के साथ, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव जुड़ता है। ऊपर एक जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी और नीचे एक जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी, ऐसे बॉन्डिंग बनेगा। हाँ भाई बेटे, एनर्जी को कैलकुलेट करोगे N+L रूल से। प्रियंका आपने कहा 2px और 2py क्यों नहीं ले सकता, एनर्जी तो दोनों की बराबर है N+L रूल से। लेकिन एक बार सिमिट्री के बारे में सोचो, दूसरा पॉइंट कैसे छोड़ दिया आपने, सिमिट्री, एक किधर जा रहा है z डायरेक्शन में, एक की लोब किधर जा रही है, एक की लोब x डायरेक्शन में और एक की लोब y डायरेक्शन में। सोचो कैसे ओवरलैपिंग करोगे इन ऑर्बिटल की, सोच के देखो, ये x वाला ये y वाला। समझ गए भाई, मैंने दूसरा पॉइंट दिया, सिमिट्री भी तो सेम होनी चाहिए, इसलिए z के साथ z को ही कंबाइन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो कंबाइन नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, वीक बॉन्ड बनेगा, थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी, ये ध्यान रखना भाई। अब देखना, फोर्थ पॉइंट लिख दो, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल will be produced when atomic orbitals combine with अपोजिट साइन। देखना एक बार, अभी कंबाइन करके दिखाऊंगा मैं पॉइंट्स लिखने के बाद। ये देखना भाई, बाई चांस ऐसा आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे भी तो कंबाइन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बराबर है बेटा, कोई जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव की सीध में पॉजिटिव आए, पॉसिबिलिटी बराबर है, पॉजिटिव की सीध में नेगेटिव भी तो आ सकती है। क्या पता ऑर्बिटल कैसे घूम रहा है उस टाइम पे, आपका मॉलिक्यूल किस रोटेशन में है, तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ गया तो ये जुड़ नहीं पाएंगे भाई। नेगेटिव अलग तरह की है, पॉजिटिव अलग तरह की है, तो पॉजिटिव की सीध में नेगेटिव आया और नेगेटिव की सीध में पॉजिटिव आया, इस तरह से हो जाएंगे। ये देखना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, पॉजिटिव की सीध में नेगेटिव आया, नेगेटिव की सीध में पॉजिटिव आया, इकट्ठे नहीं हो पाए, बॉन्ड नहीं बना पाए, इसलिए एंटी बॉन्डिंग बोल रहा हूं। बॉन्ड बनाने वाले बॉन्डिंग और बॉन्ड नहीं बनाने वाले एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिंपल पॉइंट है भाई, 4 बल्कि 3 ही बना दो। पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के लिए बराबर एनर्जी के होने चाहिए। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के लिए बराबर सिमिट्री के होने चाहिए। और तीसरा, अगर प्लस की सीध में प्लस और माइनस की सीध में माइनस आया कंबाइन करते हुए तो बॉन्डिंग बनेगा, और अगर अपोजिट आया तो अपोजिट डेंसिटी होने से इनकी मिक्सिंग नहीं होगी। बच्चों ये मत सोचना कहीं फिजिक्स लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टाइप है। पहली टाइप पॉजिटिव डेंसिटी, दूसरी नेगेटिव। उसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। नाम जैसे आप रखते हो ना, एक को स्मॉल ए बोल देते हो, दूसरी को बी बोल देते हो। आप बोलते एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, तो मैं बोल रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक का नाम पॉजिटिव रख दिया और एक का नाम नेगेटिव रख दिया। सिर्फ नाम पॉजिटिव नेगेटिव है, कहीं सोचो उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं और वो तो फिर कंबाइन होंगे, ऐसा नहीं, उनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे एक का नाम ए और एक का नाम बी, ये बात कर रहा हूं मैं। और अपोजिट साइन के साथ एंटी बॉन्डिंग बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी प्लस जेड वाले के साथ प्लस जेड कंबाइन होना चाहिए और माइनस जेड के साथ माइनस जेड की लोब कंबाइन होने चाहिए।
प्लस जेड की लोब की सीध में माइनस जेड की लोब आगी, कंबाइन नहीं कर पाएगी, एंटी बॉन्डिंग बनेगी। ये बात बोली मैंने। लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, स्कूल के पेपर में आ सकता है। हाँ, मैं ले रहा हूं बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखना मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कैसे बनाया, 2 हाइड्रोजन एटम लिए होंगे मैंने, इतना तो सबको क्लियर है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन की भी 1s1। ध्यान से देखना भाई, ये पहले हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान होगा एटॉमिक ऑर्बिटल को स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था। ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए मैंने दोनों का लेवल भी बराबर लिया। 1s किससे कंबाइन करेगा, 1s से कंबाइन करेगा भाई, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखना भाई, 1s से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा 1s स्टार बनेगा। ये ध्यान रखना है, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं उनको सिग्मा ये नाम दिया जाता है। सिग्मा 1s जिस पे स्टार नहीं लगाया वो बॉन्डिंग होता है, देखो कम एनर्जी का बन गया, नीचे आ गया दोनों से, मैंने बताया था लेस एनर्जी का होता है। और जिस पे स्टार लगाया वो एंटी बॉन्डिंग हो गया, ज्यादा एनर्जी का होता है, इसलिए ऊपर चला गया। 1s1 एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक और एक, 2, दोनों इसमें आ गए भाई। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है बच्चों। तो मैंने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एक और एक, 2 कंबाइन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बन रहे हैं बच्चों, एक बॉन्डिंग बन रहा है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। बिना स्टार वाला बॉन्डिंग सिग्मा है ये, और स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, 2 बने हुए, ये ध्यान रखना भाई। हो जाएगा भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिखाऊंगा। एक ऑर्डर लिख रहा हूं, इस पे रट्टा मार के रखना, 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz। देखो जैसा बॉन्डिंग वैसा एंटी बॉन्डिंग, जैसा बॉन्डिंग वैसा एंटी बॉन्डिंग, 3 बिना स्टार वाले बॉन्डिंग तो बिल्कुल सेम 3 एंटी बॉन्डिंग। पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार। ये ऑर्डर सबको याद होना चाहिए। मंडे के लेक्चर में, कल छुट्टी रहेगी और रिवीजन करोगे, और इस वीक में जो पढ़ाया है मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा सिलेबस, उसका संडे को 9 बजे आपका टेस्ट है बच्चों। ये ऑर्डर याद करना भाई, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ वो बॉन्डिंग है, और ये सिग्मा भाई जैसे 6 बनाते हो ना, इसी तरह थोड़ा सा यूं बना दो, जैसे एक ड्रॉप सी बनाते हो, ये सिग्मा है। सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, स्टार को लास्ट में बोलना है, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz। क्या मीनिंग है इनका ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसको रट के रखना एक बार, क्योंकि ये ऑर्डर है, ऑर्डर आ गया तो बाकी चीजें 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी। तो भाई बताओ किसी को डाउट हो तो बच्चों। प्रियंका बताओ बेटे, नवीन, संजना, गरिमा, विरल, अनुज, हाँ भाई जो जो एब्सेंट है बेटे क्लास लगाया करो। हाँ भाई जल्दी बताओ। ठीक है भाई, सबको क्लियर है बच्चों? तो फिर